गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं सभी बच्चों को एक बात बोलूँगा कि आप लोग सभी लोग अपने घर में सुरक्षित रहिए और जहाँ पर आप लोग जाएं वहाँ पर मास्क पहनिए और बार बार अपने हाथ जरूर धोइए बच्चों, क्योंकि जब अगर हम लोग स्वस्थ रहेंगे तभी हम लोग पढ़ाई कर पाएंगे और तभी हम लोग कुछ आगे भी सोच पाएंगे। तो मेरी बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट डेटा हैंडलिंग। The information called in the form of numbers is called data। बच्चों, जब कोई भी गवर्नमेंट अपनी स्कीम बनाती है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो क्या जनगणना होती है तो उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती हैं और उसके बाद फिर देश के विकास के लिए हम लोग कोई ना कोई जो गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है, वो क्या कहते हैं लोगों के हित के लिए जो है बहुत सारे प्लान्स लेके आती है। तो जो डेटा होते हैं वो जो है उसको कलेक्ट करती है। तो जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होता है उसको हम लोग डेटा बोलते हैं। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट होकर के आती है डेटा के फॉर्म में, तो उससे ही हम लोग देश के विकास के लिए योजनाएं बनाते हैं। डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड रिप्रेजेंटेड graphically so that it becomes easy to understand and interpret। आप लोगों ने देखा होगा, आप क्रिकेट मैच देखते हो तो आप किसी बैट्समैन का जो स्कोर है कि उसने कितने रन्स ऑफ साइड में मारे, कितने रन्स लेग साइड में मारे, कितने रन्स उसने स्ट्रेट ड्राइव मारे, तो ये सारी इंफॉर्मेशन पता लग जाती है हम लोग को। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग को ग्राफ से जो है उसके बारे में समझ में आता है कि हम किस टीम से कितना पीछे हैं, कितना स्कोर और करना है। तो ये सारी चीजें हम लोग को पता लगती हैं। थर्ड पॉइंट, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन इन अ गिवन डेटा इज कॉल्ड इट्स रेंज। तो रेंज क्या है बच्चों? हाईएस्ट और लोएस्ट का जो डिफरेंस है। तो इसमें बच्चों सबसे हाईएस्ट नंबर है 21 और सबसे लोएस्ट नंबर क्या है बच्चों? 3। तो जब आप हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करेंगे तो आपका रेंज आ जाएगा 21 माइनस 380, ये आपका रेंज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, मीन एवरेज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन का सबसे अच्छा एग्जांपल, आप लोग क्रिकेट मैच देखते हैं तो जैसे मान लीजिए किसी टीम ने 50 ओवर्स में 350 रन बनाए, तो जो दूसरी टीम होगी, जो आपकी सेकंड इनिंग वाली टीम होगी, तो उसको कितने रन के हिसाब से खेलना होगा पर ओवर? 7 रन के हिसाब से, क्योंकि पूरे 50 ओवर में कितने रन बने हैं, जो आपका टोटल है वो कितना है? 350 है, अपॉन कितने ओवर्स हैं आपके? 50 हैं। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको 7 रन पर ओवर चाहिए होंगे, वही आपका क्या है? एवरेज है। अब क्वेश्चन है, एक एग्जांपल लिया मैंने, मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ा है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2, फिर 2 के बाद 3 होता है, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7, उसके बाद फिर 11। तो कितने नंबर हैं ये बच्चों? ये आपके 5 हो गए। 3 + 2 5, 5 5 10, 10 + 7 17, 17 + 10 27, 28, 28 अपॉन 5। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका मीन आ जाएगा। तो मीन का मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट पॉइंट, मोड इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली डेटा। जो सबसे ज्यादा बार, जितनी बार डेटा आ रहा है वो आपका आंसर होगा मोड। जैसे देखिए यहां पर लिखा हुआ है 23 कितनी बार आ रहा है बच्चों? 1 बार, फिर उसके बाद 2 बार, 3 बार। 23 कितनी बार आया बच्चों? 3 बार आया। इसको आपने टैली मार्क्स सीख रखा है, 3 बार आया। फिर आप देखिए 26 कितनी बार आया बच्चों? 1 बार ये आया, 1 बार ये आया। 26 इसमें कितनी बार आया बच्चों? 2 बार आया। उसके बाद 22 देखिए बच्चों कितनी बार आया? 1 बार और 2 बार। 22 भी 2 बार आया। फिर उसके बाद आप देखिए 29 कितनी बार आया बच्चों? 1 बार, 2 बार, 3 बार। 29 भी कितनी बार आया बच्चों? आपका 3 बार आया।
उसके बाद कौन सा नंबर बचा हमारा 26 बचा, 26 हो गया। कितने नंबर हो गए? 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10। देख लीजिए 10 पूरे नंबर आ रहे हैं, 3 + 3 6 + 3 9 10। अब इसमें देखिए कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है, तो 23 आ रहा है और 29 आ रहा है। अब आपके दिमाग में बात आएगी सर इसमें आंसर कौन सा होगा, तो इसमें आंसर दोनों लिख दीजिए। मोड क्या होगा बच्चों? 23 एंड 29। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है वही आपका मोड होगा। नेक्स्ट पॉइंट, when the given data is arranged in ascending or descending order, then the middle most observation is the median of the data। तो आपके सामने मैंने एक डेटा लिखा हुआ है, आपको बताना है कि इसका मीडियन क्या है। तो हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, मीडियन निकालते समय, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मीडियन निकालते समय हमें डेटा को अरेंज करना होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो वैसे मेरी आदत हमेशा है कि मैं हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पसंद करता हूं, आप लोग भी यही रखिएगा। तो मैंने इस डेटा को अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। ये जो डेटा लिखा हुआ है उसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब आपसे पूछा गया है कि मीडियन निकालिए, तो सबसे पहले मीडियन के बारे में समझिए। मीडियन वो नंबर होता है जो सबसे मिडिल नंबर होगा, जिसके ऊपर 50% केस होंगे और जिसके नीचे 50% केस होंगे। तो आप क्या काम करिए इसमें, इसको निकालने का एक तरीका है, सबसे पहले डेटा को अरेंज कर लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। एक नंबर यहां से काटिए, एक नंबर यहां से काटिए, एक नंबर यहां से काटिए, एक नंबर इधर 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 से काटिए। तो मीडियन कितना आया? 7 आया। यानी कि अगर नंबर ऑफ डेटा आपके ऑड है तो आपको इसमें केवल एक ही नंबर बीच में मिलेगा और वही आपका मीडियन होगा। यानी फर्स्ट वाले एग्जांपल के में मीडियन क्या हो जाएगा बच्चों? 7 हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल में मैंने जानबूझ करके जो नंबर ऑफ डेटा लिए हैं वो लिए हैं इवन। अब यहां देखते हैं, सबसे पहला काम है अरेंज करना है। एक नंबर इधर से काट दीजिए, एक नंबर इधर से काट दीजिए, एक नंबर इधर से काट दीजिए, एक नंबर इधर से, फिर एक नंबर इधर से काट दीजिए, एक नंबर इधर से काट दीजिए, फिर एक नंबर इधर से काट दीजिए, एक नंबर इधर से काट दीजिए। जब नंबर ऑफ डेटा इवन होंगे तो 2 नंबर बीच में आएंगे। अब आपको इसका मीडियन निकालना है तो कैसे निकलेगा? इस केस में मीडियन कैसे निकलेगा बच्चों? मीडियन इक्वल टू 13 + 15/2, 13 + 15/2 यानी 28/2 यानी 14 आएगा आंसर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर नंबर ऑफ डेटा ऑड है तो एक नंबर बीच में मिलेगा आपको असेंड, उसको जब आप अरेंज करेंगे, और अगर आपका नंबर ऑफ डेटा इवन है तो 2 नंबर बीच में मिलेंगे अरेंज करने के बाद। उसके बाद उसका मीन निकाल लीजिए, यानी उनको जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका मीडियन आ जाएगा। नेक्स्ट, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल पार्ट्स ऑफ यूनिफॉर्म बिट्स इज कॉल्ड अ बार ग्राफ। बार ग्राफ आपने देखा होगा जब कोई मैथ्स देखते हैं या कोई इंफॉर्मेशन हम लोग देखते हैं कि 1992 में या में जो हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी थी, 1991 में कितनी थी, 1992 में कितनी थी, तो उसको हम लोग बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं बार ग्राफ। अब लिखा हुआ है ए डबल बार ग्राफ कैन बी यूज्ड टू कंपेयर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डेटा। मान लीजिए जैसे आपसे पूछा जाए कि आप जैसे कोई स्टूडेंट है श्याम, उसके हाफ ईयरली और उसके क्वार्टरली एग्जाम का पूछा जाए कंपेयर कीजिए, तो वहां पर डबल बार ग्राफ का यूज होगा। डबल बार ग्राफ में हमें क्या करना है कि 2 इंफॉर्मेशन मिलेंगी और उन दोनों इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर देंगे हम लोग, तो डबल बार ग्राफ का यूज होगा। डबल बार ग्राफ में भी हम लोग रेक्टेंगल्स का ही यूज करेंगे, लेकिन यह है कि वहां पे 2 रेक्टेंगल्स होंगे क्योंकि हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट, द सिचुएशन दैट मे और मे नॉट हैपन हैव अ चांस ऑफ हैपनिंग। बच्चों आप लोगों ने जैसे मान लीजिए कोई आपसे कहे कि आज बारिश होगी, कुछ लोग कहेंगे आज बारिश होगी, कुछ लोग कहेंगे आज बारिश नहीं होगी, कुछ लोग कहेंगे आज इंडिया जीतेगी, कुछ लोग कहेंगे इंडिया आज हारेगी। तो क्या होता है, ये होता है कि हर एक सिचुएशन को वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो उसी को ही हम लोग बोलते हैं चांस ऑफ हैपनिंग। हो सकता है इंडिया जीत जाए, हो सकता है इंडिया हार जाए, तो ये चांस की बात है, चांस ऑफ हैपनिंग। नेक्स्ट,
द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपन इज 1। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि आज बारिश होगी, मतलब बिल्कुल ऐसी चीज बोली कि जो सर्टेन है, तो हम लोग बोलेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है। और अगर कोई चीज जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि इस समय मौसम साफ है, बारिश नहीं होगी, तो हम लोग बोलेंगे कि आज बारिश नहीं होगी, तो वो आपकी जो इवेंट होगी वो आपकी सर्टेन नहीं है। तो सर्टेन इवेंट नहीं है तो इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। और अगर कोई इवेंट बिल्कुल होनी ही होनी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, 1 होगी। और हमेशा याद रखिएगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो आपकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा बच्चों जो होती है 0 से 1 के बीच में होती है। 0 और 1 इंक्लूड होता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट अपॉन होल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द एक्सपेरिमेंट। इस चीज को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2। आप सभी लोग जानते हैं डाइस के बारे में, जो आप लोग यूज करते हैं लूडो खेलने में। तो अगर एक डाइस है आपके पास और आपने उसको फेंका, तो सबसे पहले तो हमें लिखना है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट। 2 से बड़े कौन कौन से नंबर होंगे बच्चों बताओ? 2 से नंबर बड़े क्या होंगे? एक तो 3 होगा, एक 4 होगा, एक 5 होगा, एक 6 होगा। ये हो गए फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल। ये आउटकम्स हैं। अब इनको 1 2 3 4 जब आप इनको काउंट करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, इसको ये आ जाएगा 4। इसको मैं बोलता हूं NE, इसको डिनोट करते हैं NE से। अब अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द एक्सपेरिमेंट। एक डाइस होता है बच्चों, उस डाइस में कितने नंबर आ सकते हैं? अब आप कहेंगे सर उसमें तो ये आ सकता है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जब आप इसको काउंट करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 6 आएगा। जो आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है उसको हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं बच्चों। थोड़ा आगे की क्लासेस में ये शब्द का यूज है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा सैंपल स्पेस बोलते हैं इसको। इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? PE इक्वल टू NE अपॉन NS। NE क्या है बच्चों? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट। हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स है वो ये हैं, लेकिन अगर मैं पूछूंगा कितने हैं तो आप बोलेंगे सर 4 हैं। मैं बोलूंगा कि जो आपके टोटल आउटकम्स हैं वो कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर ये। मैं कहूंगा उनको काउंट करो तो कितने होंगे? 6। जब आप इनको अपॉन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4/6। 4/6 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। इन पॉइंट्स को आप बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए और हर एक बात को समझ करके आप पढ़ाई करिए, तो आपको जरूर हेल्प मिलेगी।